चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पैरालंपिक में भारत को 2 और मेडल मिला है। शूटिंग में मनीष ने गोल्ड जीता, उन्होंने 50 मीटर पिस्टल में गोल्ड अपने नाम किया, जबकि सिंहराज ने इसी इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। साथ ही बड़ी खबर यह है कि 2 और मेडल भारत के पक्के हो गए हैं। हालांकि अभी उसमें कलर कुछ भी हो सकता है, सिल्वर तो कम से कम पक्का है, गोल्ड हो सकता है वो, क्योंकि बैडमिंटन में भारत का ये मेडल पक्का हुआ है। नोएडा के डीएम सुहास और प्रमोद भगत ने मेडल पक्का कर लिया है, दोनों ही अपने इवेंट में फाइनल में पहुंच गए हैं। तो सिल्वर पक्का है, लेकिन उम्मीद अब इन दोनों ही खिलाड़ियों से गोल्ड की है। और शूटिंग में मनीष ने भारत को तीसरा गोल्ड दिलाया, जबकि इसी इवेंट में सिंहराज ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। और वहीं आपको बता दें कि कृष्णा नागर ने सेमीफाइनल मैच जीत लिया है, यानी वो भी फाइनल में पहुंच गए हैं और सिल्वर मेडल यहां भी पक्का हो गया है। तो मेडल की एक तरीके से कहें तो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए बरसात हो रही है। लगातार भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बैडमिंटन में सिल्वर मेडल पक्का हुआ है और आपको बता दें कि कृष्णा नागर इन्होंने अपना सेमीफाइनल का मुकाबला जीत लिया है और पहुंच गए हैं फाइनल में, यानी सिल्वर पक्का है। लेकिन उम्मीद जरूर इन सभी खिलाड़ियों से गोल्ड की है। तो अभी तक की जो स्थिति है, पैरालंपिक 2020 में भारत की 3 गोल्ड भारत ने अपने नाम किए हैं, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता है। यानी कुल अभी तक 15 मेडल भारत के खाते में हैं और 3 मेडल पक्का हो चुका है। कृष्णा नागर भी अपना सेमीफाइनल का मुकाबला जीतकर फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो 3 सिल्वर मेडल तो कम से कम पक्का है, लेकिन इन खिलाड़ियों से उम्मीद है कि ये तीनों खिलाड़ी गोल्ड भारत को दिलाएंगे अपने अपने इवेंट्स में। तो पैरालंपिक से बहुत ही शानदार खबर भारत के लिए। सुपर शनिवार बिल्कुल भारत के लिए जो खबर निकल करके पैरालंपिक्स से आई, 2020 पैरालंपिक्स टोक्यो से, उसमें यह है कि भारत ने 1 गोल्ड जीता है, 1 सिल्वर जीता है और 3 जो मेडल हैं वो पक्के हो गए हैं। ये तीनों अभी तक, सिल्वर तो कम से कम पक्का है, लेकिन उम्मीद गोल्ड की है, क्योंकि 3 खिलाड़ी जो हैं वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो बेहद खास आज का दिन, और इस वक्त महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी पे और अधिक चर्चा करने के लिए। महेश जी, आज का दिन एक बार फिर से अगर कहें तो पैरालंपिक्स में भारत के लिए बहुत शानदार रहा है, और कृष्णा नागर के बारे में क्या ही कहा जाए फाइनल में? देखिए अभिषेक, बिल्कुल कृष्णा नागर के घर पे मैं हूं इस वक्त मौजूद, और जिन्होंने कि बैडमिंटन में अभी एक शानदार मुकाबला यहां पर सबको दिखाया है। और कृष्णा नागर की जो सफलता है वो कहा जा सकता है कि शुरुआत से ही अविजित रही है, और उन्होंने किसी भी खिलाड़ी को अपने पर हावी नहीं होने दिया है। एक बार भी एक ऐसा मौका नहीं गया, भले प्री क्वार्टर से लेकर के पूरे मुकाबले को हम देखते हैं। आज ब्रिटेन के साथ में इनका मुकाबला था और 10-21 के 2 सेट थे, 11-21 के 2 सेट थे। उसमें लगातार जो अपनी जो सफलता थी वो इन्होंने हासिल की। पूरा परिवार जो है इस समय सामने है, और साथ ही में परिवार से बात करने के पहले मैं एक बार यहाँ पर जो हमारे साथ में कृष्णा खुद भी हैं, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। जो वीडियो कॉल पे इस समय कृष्णा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और पूरा परिवार यहाँ पर जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। उनके फादर है मेरे साथ। किस तरह से आप इस पर कृष्णा की सफलता पर, जो सिल्वर अभी पक्का हो गया, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? हम गोल्ड के, कृष्णा से गोल्ड की उम्मीद करते हैं। कैसा रहा आज का मुकाबला? बहुत बढ़िया,
अति सुंदर। किस तरह से आप देखते हैं जो शुरू से ही यहाँ पर कृष्णा ने जो टोक्यो में पहुंच करके और अपनी शुरुआत करी, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हाँ, काफी कॉन्फिडेंट था कृष्णा, जैसी उम्मीद करते थे हम वैसा ही कॉन्फिडेंट था। उनकी मदर भी इस समय मेरे साथ में बात के लिए मौजूद हैं। माता जी, किस तरह से आप कृष्णा करेंगे और क्या कहना चाहेंगे अभी? गोविंद कृष्णा जैसा बेटा सबको दे। सचमुच इसमें गोल्ड की उम्मीदें हैं। हाँ जी, क्यों नहीं, हमेशा गोल्ड लाया है और गोल्ड ही लाएगा अब भी। तो अब गोल्ड के लिए मैदान में उतरेगा। आज कैसा खेला कृष्णा ने? शानदार, जबरदस्त खेला है कृष्णा ने, बहुत बढ़िया। कृष्णा इस समय मेरे साथ में यहाँ पर वीडियो कॉल पर भी मौजूद है। कृष्णा, मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से आज का मुकाबला रहा ब्रिटेन के साथ में आपका? हाँ सर, मुकाबला जो मैच था अच्छा था। मैं उससे पहले भी 2-3 बार जब भी खेला हूँ उससे मैं 1 या 2 बार ही हारा था, जब भी ओपन टूर्नामेंट में। लेकिन इस बार पूरा माइंड सेट था मेरा कि इस बार हारना नहीं है किसी से भी। और जैसे कि मैं हर बार एशियन पैरा गेम्स में 2018 में मैं सेमीज में हारा था, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी 19 में मैं सिंगल्स में हार गया था सेमीज। तो इस बार पूरा सोचा था कि इस बार सेमीज का बैरियर जो है पूरे तरीके से खत्म करेंगे, तोड़ेंगे इस बार पूरी तरीके से। और गोल्ड के लिए मैं पूरा प्रिपेयर हो गया था इस बार। कृष्णा, अब कल गोल्ड की बारी हो सकती है, किस तरह से गोल्ड अपना हो सकता है? क्या तैयारी रहेगी आपकी, क्या स्ट्रेटेजी है उसके लिए? सर यही रहेगा कि स्ट्रेटेजी ज्यादा कुछ नहीं सोचा मैंने, भाई इतना सोचा कि पॉजिटिव गेम खेलना और रैली पे मतलब जितना ज्यादा फोकस हो गया मैं रैली ज्यादा करूंगा गेम में, और अटैकिंग मेरे पास रखूंगा मैं गेम। आज तो एक तरफा मुकाबला था आपका बिल्कुल। हाँ, जब मैंने पहला सेट निकाल लिया था मेरा, तो मुझे दूसरे सेट में कॉन्फिडेंस है कि मैं निकाल लूंगा। फिर मैंने अटैकिंग, मेरा जो मेन गेम अटैकिंग है, तो मैंने वही स्टार्ट कर दिया था पूरे तरीके से सेकंड सेट में। अच्छा, पूरी आपकी जो बात की जाए, किस तरह से आपने शुरुआत की और कैसा रहा आपका सफर ये टोक्यो तक पहुंचने का? ठीक है, आएगा जब दे देना दोबारा इंटरव्यू। तो यहाँ पे परिवार के जो लोग हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। किस तरह की चलिए, खुशी आप बिल्कुल व्यक्त करेंगे कृष्णा की इस सफलता पर, और क्या आगे उम्मीद कर रहे हैं आप? जी, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। गोविंद, हमारे पास शब्द ही नहीं है इसके लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा खेल रहा है बेटा, बहुत अच्छा खेलना आगे भी। अच्छा, गोल्ड लेकर के आए? हाँ, गो फॉर गोल्ड। सिल्वर तो आ ही गया है। सिल्वर तो लेकिन उम्मीद है हमें, हर बार गोल्ड लाता है, अब भी गोल्ड लाएगा वो। गोल्ड की अच्छा, एक बात बताया, कृष्णा की हाइट बहुत कम है, इसी कारण से वो पैरालंपिक में है। जब वो छोटा था और जब उसकी आपकी हाइट को लेकर के कहीं न कहीं आप लोग को, पेरेंट्स को चिंता सताई होगी, क्या रहा मन में? सबको ही रहता है, हमें भी बहुत टेंशन थी, लेकिन फिर बाद में गेम्स में जाने के बाद सब कुछ जो भी भगवान करता है अच्छा करता है। जो एक अच्छे के लिए होता है। दूसरी खोल दी उसने। तो कृष्णा की मदर है, वो कह रही हैं कि देखिए, जो शुरुआत जब उन्होंने करी तब इस तरह का विश्वास नहीं था। फादर से बात करने की कोशिश है। कृष्णा की हाइट कम होने के कारण कभी आपको एक बार की ऐसा महसूस हुआ कि परिवार में कृष्णा खुद को अलग पा रहे हैं? होता है, सभी को महसूस होता है। तो पर क्या, ठीक है, कृष्णा को भी इस चीज का रियलाइज था कि हाँ, उसकी हाइट की वजह से उसको कई तरह के कमेंट सुनने को मिलते थे। पर कितनी हाइट है कृष्णा की? 4'3", केवल 4 फीट और 3 इंच के कृष्णा है, और अद्भुत खेल दिखाते हैं। हाँ, तो बस उन्होंने उस बात को, उसने थोड़ा सा नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव ले लिया। वो स्पोर्ट्स में जाके उन्होंने लोगों को दिखाया कि ये छोटी हाइट वाले भी क्या कर सकते हैं। अगर सामान्य खिलाड़ी की तरह होते तब भी कृष्णा इसी तरह खेलते? ऑलरेडी प्रैक्टिस तो बेचारे एबल बॉडीज के साथ ही खेलते हैं, उनको अपनी तरह का खेलने वाला कहाँ मिलेगा? प्रैक्टिस तो वो एबल बॉडी के साथ ही करते हैं। अच्छा, आपने कृष्णा को मोटिवेट किया बैडमिंटन खेलने के लिए? बहुत शुरू से स्पोर्ट्स में था, बॉलीवुड स्पोर्ट्स में जुड़े हुए हैं। तो आपको किस तरह से लगा कि कृष्णा स्पोर्ट्स में बेहतर कर सकते हैं? फिजिकल एक्टिविटी से पता पड़ जाता है ना आदमी का किधर की तरफ रुझान है। इंटरनेशनल प्लेयर है। अच्छा, आप भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं? आप क्या खेल रहे हैं? खेल चुके हैं? खेलते थे बेसबॉल। बेसबॉल खेला करते थे? बेसबॉल खेलता था, जूडो खेलते थे। अभी आप कोचिंग देते हैं? नहीं, अब तो मैं स्पोर्ट्स फिजियो। अच्छा, स्पोर्ट्स फिजियो अभी आप। और आप में ये कृष्णा में टैलेंट देख करके आपको ये महसूस हुआ, क्या कहना चाहेंगे आंटी? आप किस तरह से आप देख रहे हैं कि अब कृष्णा का जो अगला मुकाबला रहेगा, पूरा परिवार किस तरह से सेलिब्रेट करेगा? बड़ी शानदार। उनके कृष्णा के भाई भी यहाँ पर मेरे साथ में हैं। आप कृष्णा के भाई हैं? हाँ। किस तरह से कृष्णा पढ़ाई में कैसे रहे हैं और क्या? पढ़ाई में तो हाँ सही है वैसे। कहाँ पढ़ते हैं कृष्णा? सेंट जोसेफ। अच्छा, सिल्वर मेडल तो कृष्णा लेकर आ ही रहे हैं।
और सिल्वर मेडल तो कृष्णा लेकर के आ ही रहे हैं, अब गोल्ड मेडल लाएंगे, गोल्ड दिलाएंगे। गोल्ड लाएंगे, कैसे कह सकते हैं विश्वास के साथ? कॉन्फिडेंट है, एकदम कॉन्फिडेंट है हमें पूरा। अच्छा, पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है आपको। सिस्टर है उनकी हमारे साथ में, क्या कहना चाहेंगे आप भाई के लिए, किस तरह से विश करेंगी? बहुत अच्छा खेलते हैं भैया। और क्या कहते हैं आप लोग को, आपसे बड़े हैं? खिलाने के लिए प्लेयर है, सब शानदार खेलते, सब बच्चे सारे सब। तो ये पूरा परिवार है कृष्णा का, और आप देख सकते हैं कि मेरे बैकग्राउंड में भी जो आपको इतनी सारी ट्रॉफीज नजर आ रही है वो कृष्णा ने जीती है। और परिवार का ये कहना है कि हर बार गोल्ड मेडल जीता है कृष्णा ने, और गोल्ड मेडल को अपने नाम किया। तो इस बार भी पैरालंपिक में गोल्ड मेडल ही लेकर के वे आएंगे, क्योंकि पहले से अवनी लेखरा ने, जयपुर की अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया हुआ है, और अब कृष्णा नागर से भी गोल्ड मेडल की पूरी उम्मीदें यहाँ पर लगी हुई है। सिल्वर मेडल उन्होंने आज अपना सेमीफाइनल में बेहतरीन मुकाबला खेलते हुए ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ में अपना सिल्वर मेडल उन्होंने तो अभी इस समय पक्का कर लिया है। लेकिन उम्मीदें और पूरा विश्वास यहाँ पर जो पूरा परिवार है वो यही जता रहा है कि जो गोल्ड मेडल है वो भी अब भारतीय झोली में जरूर आएगा। महेश, पैरालंपिक में महेश, भारतीय सफलता है वो इसी कदर परिवार और पूरे देश की उम्मीद यही है कि सिल्वर नहीं, अब तो गोल्ड ही चाहिए। गोल्ड लेकर के ही अब कृष्णा वापस हिंदुस्तान लौटे। लेकिन अब स्वागत की तैयारियां कैसी होंगी, किस तरीके से उनका स्वागत करने की तैयारी पूरा परिवार कर रहा है, क्योंकि गोल्ड तो पूरा देश मांग रहा है और वो आएंगे, उनका स्वागत तो शानदार होगा ही, लेकिन परिवार कैसे उनका स्वागत करने की तैयारी कर रहा है? सिल्वर भले ही उन्होंने भी पक्का कर लिया हो, लेकिन उनके परिवारजन से बात करेंगे कि जब वो आएंगे तो उनकी माताजी उनका स्वागत कैसे करेंगी। माताजी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब मेडल लेकर के कृष्णा आएंगे घर पे यहाँ जयपुर, कैसे स्वागत होगा उनका? मैंने यही तो बोला, शब्दों में व्यक्त कहाँ। हाँ, वो मुंह से नहीं बता सकते, करके दिखाना ही पड़ेगा। ये खुशी का जो लम्हा है वो मतलब अनएक्सपेक्टेड, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते आप। जी, माताजी कुछ कहना चाहिए आप? जी नहीं, बस यही कहूंगी कि कृष्णा जैसा बेटा सबको दे। उसने मुझे सारी इच्छाएं पूरी हो गई आज उसने। कृष्णा का जो तस्वीर है वो भगवान कृष्ण की, वो इन्होंने यहाँ लगा रखी है, और माताजी ये कह रही हैं कि कृष्णा जैसा जो बेटा है वो उन्हें हर जन्म में मिले और सभी को मिले इस तरह का। क्यों विश करते हैं आप इस तरह का? क्या मतलब केवल इसी सफलता के कारण, या फिर उनमें वो कृष्णा है ही ऐसा ही है। वो क्या क्वालिटीज है उनकी? वो हर तरह से हर जगह माहिर है, सब परिवार में नहीं करता है, मान सम्मान और सब इज्जत करता है। खेलने में कूदने में अपने भाई बहनों से प्यार करता है, अपने चाचा चाची से। वो ही पापा को, अब वो चाचा को भी उतना ही प्यार करते हैं जितना अपने पापा को करते हैं। दोनों बराबर है, परिवार में भेदभाव बिल्कुल नहीं करते हैं। बहुत अच्छा नेचर है वाकई में। कृष्णा कृष्णा ही है, वो सबका है कृष्णा, सबका है कृष्णा। सबका है। तो देखिए ये जो है कहा जा सकता है कृष्णा नागर कम हाइट के कारण पैरालंपिक में खेल रहे हैं, अपने हौसलों को उन्होंने कम नहीं होने दिया है, और जो परिवार की माने तो वो तमाम जो क्वालिटीज हैं वो रखते हैं। न सिर्फ खेल में अद्भुत हैं, बल्कि अपने व्यवहार में, अपने परिवार में, अपने जो बाकी पढ़ाई में तमाम जो चीजें हैं उनको बैलेंस करते हैं। और साथ ही में जो परिवार है वो भी खुशी व्यक्त कर रहा है, कह रहा है कि शब्दों में हम इसको बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अभी कल का जो मेडल है उनका गोल्ड अगर हो जाएगा तो खुशियां दोगुनी हो जाएगी। और बिल्कुल महेश, इसी का विश्वास है, खुशी को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है, और परिवार इस समय यहाँ पर बहुत आनंदित महसूस, बिल्कुल परिवार का साथ था और मेहनत कृष्णा की, जिसकी वजह से आज कृष्णा ये मुकाम हासिल कर पाए हैं। अब पूरा देश यही उम्मीद करके बैठा है कि कृष्णा वहां से गोल्ड लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया महेश आपका तमाम जानकारी के लिए और उनके